फ्रेंड्स, @मरीन टेक पांडे जी में आपका स्वागत है। एक नया वीडियो आपके सामने रख रहा हूं। तो दोस्तों, बहुत सारे सर्कुलर इस वीक में, लास्ट वीक में, इस महीने में आया है और इस साल में डीजी के बहुत सारे सर्कुलर इशू हुए हैं। उसी में से एक सर्कुलर है जो पहले फॉर्म 3 होता था, आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट जनरेट होता था, उसको लगभग ख़त्म कर दिया गया है डीजी के तरफ से और उसके जगह पे दूसरा फॉर्म 1, 1A और 1B ऐसे करके 3 फॉर्म को इंट्रोडक्शन हुआ है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो ये डीजी का सर्कुलर है, डीजीएस सर्कुलर नंबर 56 ऑफ 2025 और ये सर्कुलर इशू हुआ है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को ये सर्कुलर आया है। दोस्तों, में चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी आपके सामने ये सर्कुलर लेके आऊं, लेकिन थोड़ा समय की कमी के कारण क्या है कि काम भी करना है और आगे का भी काम करना है, इसके कारण मैं ये वीडियो लाया नहीं। तो ये वीडियो मैं आपके सामने आज रख रहा हूँ। डीजीएस सर्कुलर नंबर 56 ऑफ 2025 डेटेड 11 दिसंबर 2025। सो आप वीडियो के अंत तक बने रहे, इस सर्कुलर को ध्यान से देखें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस व्यू करें, लाइक करें, ताकि मैं अपना एक अच्छा चैनल पे वीडियो डाल सकूं और अच्छे और भी इक्विपमेंट मैं ले सकूं, जिससे मैं और भी थोड़ा अच्छा वीडियो बना सकूं। तो द सब्जेक्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ रिवाइज फॉर्म 1 RPSL 1 फॉर्म 1 किसके लिए है? आरपीएसएल के लिए है, आरपीएसएल एजेंसी के लिए है, फॉर इंडियन सी फेरर वर्किंग ऑन फॉरेन फ्लैग वेसल। फॉर्म 1 किसके लिए है? आरपीएसएल एजेंसी के लिए है, उनके लिए है जो सी फेरर, इंडियन सी फेरर है, जो फॉरेन फ्लैग वेसल पे काम कर रहे हैं। फॉर्म 1A किसके लिए है? आरपीएसएल के लिए भी है और इंडियन ऑनर के लिए है, इंडियन ऑनर शिप ऑनर के लिए है ये फॉर्म 1A। फॉर इंडियन सी फेरर्स वर्किंग ऑन इंडियन फ्लैग वेसल, इंडियन शिप ऑनर, इंडियन सी फेरर और इंडियन फ्लैग पे काम कर रहे हैं। फॉर्म 1B है नॉन आरपीएसएल फॉर नॉन सी फेरर कैटेगरीज फॉर यूनिफॉर्म वेरिफिकेशन एट इमिग्रेशन चेक पोस्ट। तो दोस्तों, क्या लिखा है? फॉर यूनिफॉर्म वेरिफिकेशंस एट इमिग्रेशन चेक पोस्ट। बहुत समय होता था, जैसे कि मैं भी इंडियन ओनरशिप कंपनी में काम करता हूं और हमारे कैंडिडेट जो है, सी फेरर्स जो है, फॉर्म उनका जैसे आर्टिकल जनरेट होता था तो उनको मेल जाता था और वो मेल जो है इमिग्रेशन चेक पोस्ट पे दिखाते थे। तो वो लोग बोलते थे कि नहीं भाई, आपने जो है आपके बारे में और शिप ऑनर्स के बारे में यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है, और वो लोग क्या करते थे? इमिग्रेशन क्लियर नहीं करते थे। इसके लिए डीजी ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और बहुत ही अच्छा सर्कुलर आपके सामने लाया है। बहुत ही अच्छा काबिले तारीफ इनिशिएटिव फ्रॉम डीजी शिपिंग। तो चलिए सर्कुलर के बारे में जानते हैं। तो दिस डायरेक्टोरेट हैज रिसीव्ड न्यूमरस रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम इंडियन शिप ओनर्स, आरपीएसएल कंपनीज एंड seafarers regarding repeated difficulties faced at the Indian airports, wherein airline staff and immigration authorities are insisting on production of Form 1 irrespective of the category of the person or the nature of their engagement। जी हाँ, डायरेक्टरेट को जो है बहुत सारे कंप्लेंट आते थे, किधर से? इंडियन शिप ऑनर्स की तरफ से, आरपीएसएल एजेंसी की तरफ से और सी फेरर की तरफ से, और उनको बहुत सारा डिफिकल्टी फेस करना पड़ता था इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए एयरपोर्ट पे, जहाँ पे कि एयरलाइन स्टाफ और इमिग्रेशन ऑथोरिटीज जो है उन्हें इंसिस्ट करते थे टू प्रोडक्ट फॉर्म 1A। तो फॉर्म 1 ठीक है। अब क्या है कि सेवरल केसेस हैज बीन रिपोर्टेड इन रिसेंट टाइम्स वेयर इंडियन सीफेयरर्स ट्रैवलिंग टू ज्वाइन वेसल्स अब्रॉड वेयर denied boarding or subjected to delays despite processing valid visas, OKTB, guarantee letter, DG shipping e-migrate records, CDC and other mandatory documents।
बहुत बार ऐसा होता था कि हमारे ही जहाज के और उनको फॉर्म 3 मिलता था और लोग जाते थे, इमिग्रेशन पे रोक देता था कि भाई आपके पास फॉर्म 1 कहाँ है। आरपीएसएल कंपनी के लिए फॉर्म 3 होता है, ऑनर के लिए फॉर्म 1 होता है, ये डीजी शिपिंग ने दिया था। लेकिन जब आरपीएसएल कंपनी जो है चली जाती थी, क्योंकि ऑनरशिप को अगर इंडियन ऑनरशिप है तो उनको आरपीएसएल की जरूरत नहीं होती है, पहला चीज। तो इनके बंदे जो है एयरपोर्ट पे जो है वो इमिग्रेशन क्लियर नहीं कर पाते थे, जिसके कारण उनके फ्लाइट जो है डिले हो जाती थी और छूट जाती थी। डॉक्यूमेंट्स इंस्टेंस इंक्लूड denial of boarding at Varanasi Airport, Mumbai Airport, Delhi Airport and other locations are reflected in various stakeholder communications। जी हाँ, वाराणसी एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पे और अदर लोकेशंस पे लोगों को जो है इमिग्रेशन क्लियर नहीं किया जाता था। इस तरह की जो कंप्लेंट है वो डीजी शिपिंग के पास गया। Merchant Shipping Notice number 5 of 2020 has already classified seafarers, supernumeraries and non-seafarers categories and has clarified that many of these categories are not required to be processed through e-migrate system or issued Form 1. Despite this, airlines and immigration counters continue to insist on Form 1 from all traveling personnel, resulting in avoidable hardship to Indian seafarers। तो देखिए, फॉर्म 1 इन लोग मांगता था अपना एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए, और एयरलाइन भी फॉर्म 1 मांगती थी। किसके लिए? सी फेरर के लिए और उनके सुपर न्यूमेरीज के लिए भी। लेकिन डीजी ने बोला है कि भाई सुपर न्यूमेरी के लिए आपको फॉर्म 1 की जरूरत नहीं है, जो कि मर्चेंट शिपिंग एक्ट शिपिंग नोटिस नंबर 5 ऑफ 2020 ऑलरेडी ये बताया है। ठीक है। It has further been brought to the notice that the existing Form 1 format is editable and therefore vulnerable for forgery or misuse by unscrupulous agents, creating a potential risk of criminalization of the innocent Indian seafarer। इनको बाद में ये भी पता चला कि जो फॉर्म 1 का जो फॉर्मेट है वो एडिटेबल है और उसमें कोई भी जो है क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनलाइजेशन कर सकता है और इनोसेंट सीफेरर को उससे नुकसान हो सकता है। To eliminate ambiguity, ensure uniformity, and prevent fraudulent alternations, it has been decided to introduce 2 new standardized forms, each incorporating enhanced security features and details are below। तो फ्रोजरी से बचने के लिए और सी फेरर के सहूलियत के लिए डीजी ने 2 फॉर्म बनाया। एक है फॉर्म 1। फॉर्म 1 किसके लिए? फॉर ऑल इंडियन सीफेरर्स रिक्रूटेड थ्रू आरपीएसएल कंपनीज फॉर फॉरेन ब्लैक वेसल। ठीक है। फॉर्म 1 एक किसके लिए है? फॉर ऑल इंडियन सीफेरर्स रिक्रूटेड थ्रू आरपीएसएल कंपनीज और इंडियन शिप ओनर्स फॉर इंडियन फ्लैग और इंडियन शिप्स। फॉर्म 1 भी किसके लिए है? 1 भी है सुपर न्यूमेरी के लिए है और सर्वेयर्स के लिए है, ऑडिटर्स के लिए है, टेक्नीशियंस के लिए है, होटल स्टाफ के लिए है, ओईएम पर्सनल के लिए है। Non-seafarers categories including supernumerary, technicians, auditors, surveyors, OEM personnel, hotel crew or cruise ships and other personnel exempted under MS Notice number 5 of 2020। ठीक है। These revised forms shall incorporate the following enhanced security features, including non-editable PDF format, embedded DGS logo watermark, immigrant reference number watermark, and a unique auto-generated serial number. These measures will effectively prevent manipulation or alteration of the forms and will ensure their uniform acceptance by airlines and immigration authorities, thereby avoiding any further harassment or hardship to the Indian seafarers traveling aboard for joining।
तो इन्होंने अपना जो ये फॉर्म 1 है 1B जो आया है, इस पे जो है डीजी का लोगो होगा, डीजी का लोगो वाला वाटर मार्क होगा, एक रेफरेंस नंबर सीरियल नंबर जनरेट होगा। आप जब जनरेट करेंगे या आरपीएसएल एजेंसी या शिप ओनर जब जनरेट करेंगे तो एक सीरियल नंबर होगा, वहां पे डीजी शिपिंग का वाटर मार्क, लोगो का वाटर मार्क होगा, और ये जो पीडीएफ होगा उसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं, नॉन एडिटेबल होगा, जिससे फ्रॉड की जो संभावनाएं हैं वो कम से कम होगी और न के बराबर होगी। और जो है सी फेरर को सपोर्ट करेगा, मदद करेगा, उनका अनवांटेड हैरेसमेंट जो है नहीं होगा। Accordingly, it is requested that all RPSL companies, Indian ship owners and authorized mining agencies shall generate and download the following। क्या करना है सबको? फॉर्म 1A आरपीएसएल कंपनी फॉरेन फ्लैग वेसल पे जो काम करेंगे इंडियन सीफेरर उसके लिए है। 1A जो है आरपीएसएल कंपनी और इंडियन फ्लैग वेसल इंडियन ओनरशिप कंपनी जो है 1A जनरेट करेंगे, और 1B जो है नॉन सीफेरर्स पर्सनल ट्रैवलिंग अब्रॉड और सी बोर्ड असाइनमेंट्स। ठीक है, दिस फॉर्म शैल बी replace the earlier form 1 for all practices purpose number. No other DG shipping form or editable template shall be issued henceforth above the category। ठीक है, the detailed procedure for downloading form 1A 1B DGS e-governance module are under below। annexure 1 में दिया गया है। एयरलाइन ग्राउंड हैंडलिंग एजेंट्स एंड इमिग्रेशन चेक पोस्ट अथॉरिटीज को भी ये चीज भेजा गया है। सेल एक्सेप्ट फॉर्म 1A 1B एज वैलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर सीपेरर्स एंड नॉन सीपेरर्स एज एप्लीकेबल विदाउट requiring further verification of individual document except in certain suspicious cases। ठीक है, तो ये है रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए कैप्टन पीसी मीना साहब का साइन है, डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग क्रू ब्रांच, और ये है एनेक्चर 1। कैसे 1A और 1B और 1A 1B कैसे फॉर्म को हम जनरेट करेंगे, इसके लिए यहाँ पे स्टेप दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Kindly subscribe and share, and please subscribe and share the video so that I could also upload more and more videos related to shipping industry।